अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ABN न्यूज़ की जानिब से दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ मुनीब हामिद और मेरे साथ हैं और मुनीब हामिद के साथ मैं हूँ नम्रा तारिक। और मुनीब ने भी आपको ईद की खुशियाँ मुबारकबाद पेश कर दी है। खुशियाँ आप सबको मुबारक हों मेरी तरफ से भी, ABN न्यूज़ की तरफ से नाजरीन को और मुनीब आपको भी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत लगता है मुबारक आज रात भर आप तैयारी करती नहीं है ईद की है, चांद रात की। आपको देख के नहीं लगता। हमारा क्या होता है, हम लोग मूड होते हैं, काफी होता है, वो सेट हो जाते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, आप पर्सनल हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह 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 रमज़ानुल मुबारक का जो एक पाक और रहमतों वाला जो महीना था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दिल जो है दुखी भी है कि इतना खूबसूरत पाक बरकतों वाला महीना जो है हमसे जुदा हो गया। और इसमें जो है हम आगाज़ में ही करेंगे और यही होगा कि अल्लाह पाक जिस हमने जितनी भी तौफीक हुई इबादत करने की, अल्लाह पाक वो जो है अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिल्कुल ऐसे ही। और अल्लाह तबारक व तआला खुशी का ये त्यौहार तमाम तर मुसलमानों के लिए मुस्कुराहटों से भरपूर रखे। यहाँ पे स्टार्ट में ही रिक्वेस्ट करेंगे कि गज़ा के मुसलमानों को भी प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम खुशी मना रहे हैं मिलके, वहाँ पे मुश्किल हालात हैं तो अभी दुआ करना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को इनाम से अता फरमाता है। और ईद का ये त्यौहार अल्लाह ताला की जानिब से अपने बंदों के लिए इनाम की तरह बनकर आता है। और इसमें रूह की लताफत होती है, कल्ब के तज़किया, बदन और लिबास की तहारत और मजमूई शख्सियत जो है उसकी नफासत के साथ साथ इंतहाई अज्ज़ो इंकसार और खुश खुजू के साथ तमाम मुसलमानों का इस्लामी इत्तेहाद और अखुवत के जज्बे से सरशार होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा बंदगी और शुक्र अदा करना, इसका नाम ईद है। बिल्कुल तीनों हज़रात। और ईद की खुशी बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत क्या आपने अल्फाज चुने हैं। और ईद की खुशियों का जो लुत्फ़ अपनों के साथ आता है और प्यार, खुलूस, मोहब्बत और मुस्कुराहटें बांटने का नाम ईद है। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान भी मौजूद है, भी आपको इंशाल्लाह उनके साथ इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। बहुत खूबसूरत मेहमान हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आज ईद का पहला दिन है। अपनों को नहीं भूलना आपने, स्पेशली अपने सर्कल में देखें, अपने दोस्तों को देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें जो शायद आज भी अफोर्ड नहीं कर सके खुशियाँ सेलिब्रेट करना, अपने बच्चों के लिए लिबास नहीं ले सके। हमें बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया, हमारी कोशिश होती है हम उन सब की मदद करें, लेकिन हम सबकी मदद नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम सारे मिल के 24 करोड़ अवाम यूनाइटेड हो के एक दूसरे की मदद करना चाहें तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप आज के दिन आपने उन लोगों को बिल्कुल हरगिज़ नहीं भूलना। देखिए, खुशी का मकसद यही है ना, ईद का तो मकसद ये है कि इकट्ठा होना और मिल के खुशियाँ सेलिब्रेट करना। गम को जो होता है हर इंसान को कोई ना, हाँ, गम बांटना, दैट इज द राइट वर्ड टू से। खैर, तो इसका मकसद यही है कि हम सब मिल के एक दूसरे की खुशी का हिस्सा बने, मिल के सेलिब्रेट करें। और अपने जो भी नाराज लोग हैं, जैसे हम अपने प्रोग्राम में भी रूटीन में कहा करते हैं कि जो नाराज लोग हैं उनको मना लें, तो आज के रोज जिनको ब्लॉक किया हुआ है उनको अनब्लॉक करते मैं आपको अनब्लॉक कर दूं आज। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और खुशियाँ जो हैं ईद की सेलिब्रेट करते हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है इन स्टूडियो द ग्रेट उर्फी साहब ने। माशाल्लाह से क्या ही आप एक टैलेंटेड पाकिस्तान का जो एसेट है और फैशन की इंडस्ट्री में, मीडिया की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, उन्हें वेलकम करते हैं। उर्फी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो आपको भी। और बड़ी खुशी की बात है। और ये आपने बड़ा अच्छा उसका ओपनिंग की और ईद की जो डेफिनेशन आपने की मुझे बड़ी पसंद आई कि इसमें आपने हमें याद रखना है उन लोगों को भी जो नहीं खुशी बना पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही मिलके हम लोगों ने ये मौका सेलिब्रेट करना है। मिलके हमने एक अभी कौम बनना है। सही है, कौम बनना है। हम अभी बने नहीं है बनना है। कौम तभी बनेंगे, तभी कौम तभी बनेंगे जब हम लोग एक दूसरे का एहसास करेंगे। जब मुझे आपका एहसास होगा, आपको मेरा एहसास होगा, तो इसी एहसास के जज्बे के साथ ख़वातीन हज़रात हमने जो है ये ईद सेलिब्रेट करनी है। सेकंड गेस्ट कौन है जी हमारे राइट? हमारे पास जी सना मौजूद हैं। सना को भी खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो। सना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक आप दोनों को। मुबारक आपको भी और हमारे नाज़रीन को भी। बाय द वे, यू लुक स्टनिंग। थैंक यू सो मच। ये
थैंक्स करना चाहूँगी रानी ईमान का भी, जिनकी ये कर्टसी है। अच्छा, वेरी गुड। हमें नहीं मिलते ऐसे कर्टसी वाले लोग। बहरहाल सना माशाल्लाह से पाकिस्तान की एक टैलेंटेड मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और इनके बहुत सारे नए प्लेज भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन्स पे देखेंगे। और ईद की दिन भी कुछ चल रहा होता है आपका? ईद के दिन एक और प्राइवेट चैनल था, उस पे भी आप इसी तरह ईद के शो में देखेंगे, और एक आपके साथ। लेफ्ट पे जी, अब आपकी बारी है। आप कराएंगे। ओके जी, लेफ्ट पे जी हमारे साथ हैं द ग्रेट शेख साहब हैं, वहीद साहब हैं, सिंगर हैं, पाकिस्तान के बहुत ही टैलेंटेड हैं। 30 साल, ओवर 30 years, 30 साल से जायद का आपका एक्सपीरियंस है। और मेरी इनसे मुलाकात एक दोस्त के घर पे हुई और मैंने इनको सुना और यकीन करें मैं इनका फ़ैन हो गया। और मैंने कहा कि इनको लाजमी जो है शो पे बुलाना है, इनको सपोर्ट करना है, इनको प्रमोट करना है। और अभी आप जब इनकी गायकी सुनेंगे, यकीन करें आप जिन लोगों को सुनते हैं ना, वो शरबत वाले, दम वाले, आप सबको भूल जाएंगे, आप सब भूल जाएंगे। यकीन करें। मेरे जहन में बहुत सारी मीम्स आने लग गई हैं इस इंट्रोडक्शन से। तो सर ईद मुबारक सर, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके साथ बैठी हैं द ब्यूटीफुल शुमाइला सिद्दीकी साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं। इनका इंट्रोडक्शन माशाल्लाह से इतना बड़ा है कि 2 घंटे तो इंट्रोडक्शन में निकल जाएंगे। मल्टी टैलेंटेड हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और जो हमने एहसास की बात की, इनमें वही एहसास है, वही ये काम करती हैं और लोगों की मदद भी करती हैं। तो मुझे ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम है शुमाइला फख्र है जी सिद्दीकी कि साहिबा आज का। हमारे इन्होंने ज्वाइन किया। शुमाइला साहब ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया आपने मेरा। दिल खुश हो गया, ईद अच्छी हो गई है। दिल बाग बाग हो गया। आपकी ईद अच्छी हो चुकी है? अभी शुरू हो गई और बहुत अच्छी शुरू हुई है माशाल्लाह। और आपने अभी तक कितनी कितनी ईदी दे लिया, किसी की खुशी में आपने कितना किरदार अदा कर लिया? इस सवाल के पीछे ना एक लॉजिक है। इन्होंने कहा है कि आपने किस किस को ईदी दे दी है। अभी इसकी आपने ना डेप्थ में जाके समझना है इस सवाल को, मतलब समझना है इस बात को समझना कि है इस देनी बात को। कहाँ कहाँ है ईदी अभी मुझे। ठीक है, मतलब ईदी आपने किस किस को दी खुशी है? बांटनी चाहिए। किस किस को ईदी दिया? ईदी बांटनी चाहिए। ईदी बांटनी चाहिए। पहले यहाँ से ही बांट के जाएं, start इधर से करें। सना पिक कर गई है, सना पिक कर गई है। आप खुश कर सकती हैं, यहाँ पे काफी सारे ऐसे चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बहुत जरूरत है कि छोटे बच्चे मौजूद है जिनको ईदी देनी अच्छा, चाहिए। ये भी है, ये भी मेरा भी आईडी कार्ड भी नहीं बना मुझसे। ओह अच्छा। जस्ट सेइंग। वो नादरा में कुछ अभी मसला भी हुआ था, कहीं आप भी तो मुझे लॉस्ट हो गए। रिकॉर्ड लॉस्ट हुआ है। रिकॉर्ड लॉस हो गया। बहरहाल जी उर्फी साहब, ईद का दिन कैसे नॉर्मली गुजरता है? देखिए, ईद जो है ये बड़ी फेस्टिविटी है, हमारा बड़ी कल्चरल फेस्टिविटी है, और ये बड़ी मज़े की बात होती है। वैसे तो ईद जो है वो बचपन की ईद ही होती है, ज़ाहिर है जब आप बच्चे होते हैं, और ऑफ कोर्स जब आपकी माएँ होती हैं आपके साथ। और लेकिन फिर भी मेरे जो सिबलिंग्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर आउट ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं, और क्योंकि वो तो देख ही रहे होंगे। तो अब तो खैर माशाल्लाह ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं मेरे भाइयों के, और उन सब के, मेरी बहन के भी। तो वो वहाँ पे ईद ज़रा वो उनके साथ ज़्यादा मज़ेदार गुजरती है। मगर यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ चूँकि एक बड़ी क्लोज्ड सोसाइटी है, तो हमसायों में और मिलने जुलने वाले और दोस्त, तो भी एक तरह से एक रिश्तेदारी होती है। तो उसमें वो मिलना जुलना और एक दूसरे को मुबारक देनी और खाना पीना, ज़ाहिर है इस तरह एक अच्छा, अभी आपने ये बात की ना, वो रिश्तेदारी और जो पड़ोस में होता है, हम सारे इस चीज़ से जो है ना रिलेट भी कर सके। वो टाइम अब नहीं रहा थोड़ा सा इसमें मैं, क्योंकि हम बचपन में थे तो हमें याद है कोई पड़ोसी आ गया, यार थोड़ा सा दूध दे दो, यार थोड़ा सा चीनी दे दो, थोड़ा सा दही दे दो, यार मैंने ये करना है। वो अभी चीज़ें इतनी नहीं रही। अभी तो हमें यकीन करें ये नहीं पता होता हमारे पड़ोस में कौन है, राइट पे कौन है, लेफ्ट पे कौन है। पहले तो आना जाना और सब चीजें एक साथ ही। अब हम एक चीज मांगते हैं, वाईफाई दे दो। पासवर्ड याद है मुझे वाईफाई का। चोरी कर ले। वो वाईफाई के नहीं, फोन का। मैं क्या बता दे तो वाईफाई का लेकिन पासवर्ड बहुत हद तक अभी भी है। रमज़ान में भी लोग एक दूसरे को इफ्तारियाँ भेजते रहते हैं, और कोई ना कोई जो भी त्यौहार होते हैं कम होता है ना, फिर लेकिन वो रुझान कम हो गया है कंपैरेटिवली। कम तो हो गया है, उसमें तो कुछ शक नहीं है। आप गई अपने पड़ोस के घर, उन्होंने जाके कहा यार दही दे दो मुझे? हाँ, मैं ऐसा कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मुनीब चाह रहे हैं भिखारी मेरी कौन फर्स्ट नेबर जो है मेरी साथ एक आंटी रहती है, एक कपल है, उनके बच्चे बाहर सेटल्ड है, तो मेरी उनके साथ एक अच्छी हार्मनी है।
सो कभी कुछ मुझे अगर चाहिए हो तो मैं उनसे चॉकलेट्स वगैरह की कभी नहीं, चॉकलेट्स वाली नौबत नहीं आती, चॉकलेट्स बहुत एक्सपेंसिव है। चॉकलेट्स कोई नहीं देता, दही दे देता, गुजारा नहीं हो सकता है। दही भी झाग के लिए दही दे देता। और आपका दिन कैसे गुजरता है सना ईद का? मेरा दिन ईद की नमाज के बगैर नहीं गुजरता। अगर मैं ईद की नमाज ना पढ़ूं, बेसिकली आई एम फ्रॉम दुबई, सो मेरा एक ब्रॉटअप थोड़ा सा इस तरह से हुआ है। पाकिस्तान में पढ़ते हैं तो हाँ, पाकिस्तान में भी ज़रूर वहाँ से एक आदत है, हाँ वहाँ से एक आदत है, और वो एक बड़ी वार्मथ होती है और बड़ा लोग तैयार श्यार होते हैं, और उसके बाद ऐसी मज़े मज़े की तैयारी, मतलब लोग फजर के बाद से मुझे लगता है कि ख़वातीन है वो अच्छे कपड़े पहनती हैं और थोड़ा सा अपना तैयार वो कराती हैं। फिर उसके बाद आप जब आपकी ईद की ग्रीटिंग्स होती है, ईद की नमाज के बाद फिर मिलना और एक वो सब कुछ, हाँ उसके बाद भले आओ कपड़े चेंज करो, फिर भले सो जाओ, कुछ करो। तो वो एक सुबह के टाइम वो करना है, सुबह के पता टाइम चलना पे चाहिए उठना है। हाँ बिल्कुल, ये बात है कि पूरा चांद रात जागते रहो भले आप, और उसमें यह है कि ईद की नमाज पढ़ने का वो एहतमाम होता है। अगर वो माइनस हो जाए तो फिर ऐसा लगता है कि ईद नहीं है, मतलब देयर इज नथिंग। क्योंकि देखिए मैंने एक बात देखी है, लास्ट चैनल पे भी मैंने एक थी हमारे साथ गेस्ट, वो कह रही थी, मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि वो लोग ये बात करते हैं ईद तो हमारी सो के गुजरती है। सॉरी टू से सम टाइम लोग कहते हैं कि बड़ी नहूसत वाला भी दिन होता है, बड़ा बोरिंग डे होता है। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। बड़ी नेमत हाँ, है, बड़ी नेमत है। आम दिनों में आप इतने जैसे कपड़े भी चांद पहनते हैं, एक्सपेंसिव शॉपिंग भी करते हैं, अपने ऊपर लगाते भी हैं, दावतों पे भी जाते हैं। तो ये एक हमारा त्यौहार है। सो इसको हम जो है क्यों इसको कहते हैं कि हाँ हम तो सो के गुजार देते हैं, सो के गुजार देते हैं। अभी मैंने इंट्रो में बताया ना कि ये तो तोहफा है आपके लिए कि आप मुशक्कत करते हैं पूरा महीना अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल मुझे ये करने बात के लिए समझ नहीं आती जो लोग ये कहते हैं कि हम सो के गुजारते हैं, लेकिन बहुत कुछ कहते हैं इस दिन का हक अदा करें, उसके बाद सोते रहें जो मर्जी करें। बात है, सोते तो पूरा साल है। जुमैला जी आपकी कैसी गुजरती है? अच्छा, मैं इनकी बात से एग्री करूंगी, बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन कुवैत। तो वहाँ पे एक तो रमज़ान भी हमारा बहुत अच्छा होता था, क्योंकि ख़वातीन भी तरावी के लिए जाती हैं, बाकायदा तमाम होते हैं, और सारी खाला ईद जैसे होती है, एक दूसरे के घरों में ईद पे चीज़ें भेज रहे हैं, सारा कुछ। अब सारी ख़वातीन सुबह नमाज पढ़ने जाती हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे के घर आना जाना, वो माशाल्लाह अभी भी पाकिस्तान में खैर जो मज़ा ईद का है वो कहीं नहीं है। मैं स्टिल ये कहूँगी कि यहाँ पे हमारे रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस हैं, फिर हमारे अपने सर्कल्स होते हैं, पेरेंट्स की तरफ से जो उनके मतलब मेरे फादर के जो रिश्तेदार या मेरे फादर के जो दोस्त हैं, उनके बच्चों में जो हम लोग की एक अलग हमारी एक दावतें और मिलना जुलना, फिर हमारे अपने, क्योंकि हम भी बड़े हो गए तो हमारे अपने सर्कल्स बन गए, अब हमारे बच्चों के भी एक सर्कल बन गए हैं। तो माशाल्लाह ईद ग्रेजुअली और मजेदार हो जाती है। वो कनेक्शन जो है ना एक पाकिस्तान में, वो शायद आपको बाहर अरबी ज्यादा होते हैं, समझ नहीं आती। वो यल्ला यल्ला करे और दही मांग रहा है। भाई साहब आपकी कैसी गुजरी है, कैसी गुजरती है ईद? ठीक होता है, तो इसलिए होटल पे सारा दिन उधर ही गया था होटल पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये फेस्टिविटीज जो टोटल ईद का दिन है, एक मौका मिलता है अपने प्यारों से, दोस्तों से रिकनेक्ट करने का। जी जी, ये भी बड़ी खूबसूरत चीज़ जी जी बेशक है ना जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। ये एग्री करेंगे ना, इसमें कनेक्ट करने का मौका मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, जो जिनके साथ आप थोड़ा जैसे आपने कहा भी थोड़ा नाराज होते हैं ब्लॉक किया हुआ से नहीं मिले होते, ब्लॉक किया हुआ ये भी एक अच्छा एक बहाना होता बड़ी है। लंबी ब्लॉग लिस्ट है मेरी वैसे। मैं भी यही कहने वाली थी, मुनीब क्या है ऐसा, बहुत लंबी ब्लॉग लिस्ट। बहाना भी तो होता है ना, वो रिकंसिलेशन का, और दोबारा से दोस्ती करने का या किसी को मनाने का, और अच्छा खुद भी मान जाने का, सही बात है। हाँ सही और बिल्कुल सही है, ओवरलुक करना चाहिए, मूव ऑन होना चाहिए, और इट्स ओके, फॉरगिवनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। वैसे वो मैंने तो विटनेस भी किया हुआ है कि रिश्तेदार भी जो नाराज़ होते थे, एक ज़माने में ये होता था ऐसे कि वो फिर ईद के मौके पे वो एक दूसरे को मिल लेते थे, और किसी तीसरे ने बुला लिया तो वहाँ सब इकट्ठे हो गए, तो वो ये भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, उस दिन वैसे ज़र्फ भी आ जाता है सब में। हाँ, ये एक नेचुरल है कि बाकी दिनों में शायद एक कीना या एक अकड़ सी गोसी रहती है, लेकिन ईद वाले दिन वैसे ही ज़र्फ आ जाता है। जब रिश्तेदारों को आप देखते हैं, दोस्तों को देखते हैं, तो वैसी बाहें खुल जाती हैं। आपके यहाँ नेचुरली ऐसी फीलिंग होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ख्याल से एक हम पे फजीलत है
उस दिन की रहमतें हैं। अच्छा, उसकी खूबसूरती को हर इंसान अंडरस्टैंड कर रहा होता है, वो कहते हैं अच्छा यार ईद का मौका है, छोड़ो सब भुला दो, गले मिल लो, और वो बाकी गले मिल। लैलतुल कदर जब शुरू होती है, ताक रातें, तो वैसे ही हम एक दूसरे को माफिया मांगना शुरू हो जाते हैं, दिल साफ करना शुरू हो जाते हैं। पूरा ग्रुप बना के मैसेज कर रहे होते हैं, लाइक प्लीज फॉरवर्ड टू ऑल, मुझे माफ कर दो, मैंने कोई भी गलती की हो, दिल दुखाया हो। और कुछ जो बहुत ज्यादा अच्छे माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी निकालते हैं और उसमें से ऑस्पिशियस, रेस्ट्रिशियस, पता नहीं कौन कौन से लफ्ज निकाल के वो माफी मांग रहे होते हैं, जिसका मतलब सब बंदा यही समझता है कि बस माफ करना है। वो इतना अच्छा, आप लोगों को भी आते होंगे फॉरवर्ड मैसेज, इतना बड़ा मैसेज होगा, उसमें समझ कुछ नहीं आती, सिर्फ एंड में लिखा होता है ईद मुबारक, इसलिए ठीक है। नहीं, एक दफा पढ़ के ये भी ख्याल आता है पता नहीं ये बंदा मरने वाला तो नहीं। वैसे भी होते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे अच्छा, इसी मैसेज के ऊपर पूछते हैं एक बार करके, जब इतना बड़ा मैसेज मिलता है ईद का, तो पहले क्या कमेंट होता है, सोच की क्या? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तो वो ना कंसंट्रेशन स्पैन भी बड़ा कम हो गया ना। अब तो इवन वॉइस नोट भी जो होता है उसको भी हम 2x पे करके हम सुनते हैं, तो यही होता है कि आप एक्चुअली आप जो कंक्लूजन आउटकम है उसकी तरफ ज्यादा नजर जाती है, नीचे एंड कि कहना क्या चाह रहे हैं, बात क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, चिप्स दही मांग रहे हैं, चिप्स मांग रहे हैं। तो ये हो गया। लेकिन ये वाकई ये फ़ोन की टेक्नोलॉजी ना हम सबको ADHD क्या कहते हैं उसकी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो है ना, वो बड़ा शदीद हो गया। अब तो हम कोई एक पूरे फिल्म या कोई एपिसोड भी नहीं देख पाते, देखी जा सकती, क्लिप्स वो भी बहुत एंगेजिंग हो। अच्छा, रील्स को भी 2x पे आप देख सकते हो, और अब हम सब देख सकते हैं, हाँ, अच्छा देख सकते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन है ना, मुझे पता है, मेरे पास भी कल ही अच्छा, और आपको पता नहीं कि वो जो एल्गोरिथम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम जो है उसने आपको ऐसे ट्रैप कर लिया हुआ है, आपको पता नहीं चलता, और आप ना चूँकि लाइक कर चुके होते हैं या देख चुके हो, अब तो मुझे लगता है कि वो टेक्नोलॉजी भी आने वाली है, यू डोंट नीड टू इवन लाइक इट, वो उसको पता चल जाएगा कि आप वैसे हो भी रहा है, ऐसा हो रहा है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट खुसा, तो आपको सब खुसा ही दिखाई देगा, सब खुसा पेजेस दिखाई देंगे। तो कहने सही बोल रहा है, मुझे लगा कुछ और सही है। जूता I'm talking about जूता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि आप जो सोच रहे होते हैं या कुछ चीज सर्च कर लें, तो फिर आपको वो बार बार वही चीज रिपीट में आने लगता है, या क्या करता है, I don't know। वैसे वाकई ये होता है, आप सोच रहे होते हैं ना कि ये मैं ये चीज लहंगा चाहिए तो वो लहंगा के सारे पेजेस आपके सामने आ रहे हैं, मेडिसिन है, कोई चीज आपने ट्रीटमेंट कराना है तो उससे रिलेटेड वैसे ही आ रहा होता है, और वो इंफॉर्मेशन आने लग जाएगी, और वो आपका फोन आपसे बेहतर जानता है, और वो इतनी शदीद एंगेजमेंट है कि जैसे मुझे याद है मैंने आपको कॉल करनी है ना, तो मैं आपको कॉल करने के लिए फ़ोन उठाऊंगा, लेकिन वो मुझे और जगहों पे इतनी डिस्ट्रैक्शन है, वो और जगहों पे ले जाएगा। हाँ, ये भी देख रहे और वो भूल जाऊंगा कि मैंने आपको कॉल करनी थी। अच्छा, ये भी हो रहा होता है कि आपको कॉल आती है, मेरे साथ हो रहा होता है, अब तो माशाल्लाह सारे बड़े यंग हैं, लेकिन मैं भी आपके साथ भी होता हूँ, कॉल आती है, आप खुद कॉल करते हैं, कान से लगा लेते हैं, बेल आप भूल जाते हैं कि ये मैंने किसको कॉल किया, दोबारा आप देखते हैं। This is what that had been happening with us for a very long time। नाम भूल जाते हैं, हाँ, नाम भी भूल जाते हैं, आप पिक्चर से देखते हैं। एक तो अक्सर औकात सेव भी किसी और नाम से की होती है, कहेगा मैं फलाना कौन फलाना, इलेक्ट्रिशियन, मतलब गुस्से में फोन ही बंद कर देता है। ये सब इसी वजह से, ये फोन इसी वजह से। अच्छा, जब पहली थॉट जब इतना बड़ा मैसेज आता है, क्या सोचती है? ये माफी तलाफी वाला, माफी वाला भी हो सकता है, ईद का भी हो सकता है। हाँ, ईद का भी और वो कुछ भी है, ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी लेवल का। हाँ, ये देखती हूँ कि अच्छा ये फॉरवर्ड पहले किसने किया और कितनी बार किया। अगर फर्स्ट टाइम आया होगा, अच्छा फर्स्ट टाइम आया होगा तो फिर मेरा अच्छा रिस्पॉन्स होगा, लेकिन मैनी टाइम्स वाला आता है तो फिर हाँ, माफी उर्फे आम माफी है सब। माफी मैं एक पोस्ट बनाता हूँ, ठीक, एक स्टेटस, अब स्टेटस भी लगा देता हूँ कभी, ईद मुबारक टू ऑल, सॉरी मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता, मैसेज बहुत आते हैं, एक ये स्टेटस लगा देता हूं। मैं तो देखती हूँ कि जब वो मुझे कोई मैसेजेस आए होते हैं, काफी सारे आए होते हैं, तो उनको एक बार अंदाजा हो जाता है कि इस बंदे ने आपको पर्सनली लिख के भेजा होगा या ये वही फॉरवर्ड टू ऑल वाला है। तो नहीं, आपका रिलेशनशिप होता है ना, हाँ पता होता है ना। फॉर एग्जांपल एक ऑडियो नोट आती है निम्रा को, उसके अंदर पहले जो है ना वो खामोशी होती है, फिर वो पा पा। यार देखिए, अब अगर फॉर एग्जांपल आपका किसी एक बेस्ट फ्रेंड है और एक कोई आपका कॉलीग है या कोई है, तो आपको पता होता है कि आपकी किसके साथ क्या किस तरह का रिश्ता है ना, तो हो सकता है मैं बेस्ट फ्रेंड का पहले खोल के देखूं, तो वो डिपेंड करते हैं कि किसका मैसेज है, एंड आई विल बी जस्ट लुकिंग इनटू दैट, और फिर उसके बाद इग्नोर कर देना, स्पेशली कोई आपका इग्नोर कर देना यार, कई बार ईद के मैसेज इग्नोर कर देना।
नहीं, जो वो फॉरवर्ड टू ऑल वाला होता है ना, अच्छा फॉरवर्ड टू। हाँ, नाम मतलब लेके ignore अगर ही कोई करना। मैसेज करते फिर तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा ये अजय ही है। कुछ लोग होते हैं अच्छा से नीचे रिगार्ड्स भी होता है, अच्छा इसका अच्छा मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ये सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जो है उसको पूरा टेक्स्ट Chat लिखते हैं, GPT? नहीं चैट जीपीटी नहीं है, व्हाट्सएप का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप मैसेज लिखते हैं, ठीक है। अब वो करता क्या है, आपने जिस नाम से उसको अपने मोबाइल फोन में सेव किया होता है ना, वो वहीं पे ब्रैकेट के अंदर जो है ना, आपको मैसेज जिसको भी जो भेजेगा ना, वो नाम चेंज कर करके भेजेगा। अरे बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपके प्रोग्राम में। तो आप जो है ना घबराना नहीं है। आई अपडेट हो रही हूँ मैं। ईद का नहीं, वो व्हाट्सएप और वो सब एप्स का प्रोग्राम टेक शो में आ गए। वही सब बड़े बड़े मैसेज मिलते हैं ईद हाँ पे, पूरा पढ़ते हैं नहीं ये हम सेम पेज पे, इग्नोर मारो, इग्नोर मारो। शुक्र है ब्लॉक नहीं कर देते, इतना बड़ा मैसेज दे दिया। भाई आज अनब्लॉक कर दें। हाँ अनब्लॉक कर दो, लिस्ट काफी लंबी है, मुझे लग रहा है अगली ईद तक जो है ना वो मेरा यही